नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर साहब और आपका स्वागत है लॉन पैटर्न एंड यूट्यूब चैनल पर। आज है रिपोर्ट पब्लिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। यानी डिजाइन जब पब्लिश होती है तो उसमें क्या क्या पर्टिकुलर साथ साथ में पब्लिश होता है और उसके लिए रूल एसोसिएटेड है। रूल नंबर 20 एसोसिएटेड है जिसमें ये सारी बातें लिखी गई। अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजाइन एप्लीकेशन द कंट्रोलर विल, जैसे ही डिजाइन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कंट्रोलर क्या डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिजाइन, यानी डिजाइन को रजिस्टर होने के लिए आगे बढ़ा देगा। फिर क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा तो उस डिजाइन का पब्लिकेशन होगा। पब्लिश द एप्लीकेशन डिटेल्स एंड द डिजाइन रिप्रेजेंटेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। ऑफिशियल गेजेट में सारी चीजें पब्लिश होगी। ड्यूरिंग पब्लिकेशन द कंट्रोलर क्या क्या चेक करेगा? सिलेक्ट वन और मोर व्यूज ऑफ द डिजाइन, एक या एक से ज्यादा व्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं और बेस्ट रिप्रेजेंट इट इन द गेजेट, यानी बेस्ट व्यू को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं गेजेट में। तो जब भी पब्लिकेशन होती है डिजाइन की तो उसी दिन बेस्ट व्यू एक पब्लिश होता है डिजाइन का, जो बेस्ट व्यू रखता है। आपने सपोज 4 व्यू या 5 व्यू दिए हैं, उसमें से जो भी बेस्ट व्यू लगेगा कंट्रोलर को वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेंगे। ये बात लिखी गई है सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन 7 से एसोसिएटेड रूल है, रूल नंबर 22। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 की तरफ। 8 में लिखा हुआ है पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर्स रिगार्डिंग सब्सटीट्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन। कैसे किया जाता है? अगर एक से ज्यादा एप्लीकेंट है तो सभी एप्लीकेंट से कंसेंट लिया जाएगा किसी को सब्सटीट्यूट करने के लिए। सब्सटीट्यूशन यानी क्या होता है? मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन पे 2 एप्लीकेंट है, A1 एंड A2, और A2 चाहता है कि P2 उसको सब्सटीट्यूट करे, यानी उसकी जगह ले ले। तो ये अदला बदली करनी है ना, उसके लिए फॉर्म नंबर 2 लगता है। और अगर एक से ज्यादा एप्लीकेंट है या ओनर है, प्रोप्राइटर है, तो उस केस में दोनों प्रोप्राइटर यानी जितने भी प्रोप्राइटर हैं उनकी कंसेंट लगेगी आ, ये सब्सटीट्यूशन करने के लिए। असाइनमेंट एंड एग्रीमेंट ओनली वैलिड। कोई असाइनमेंट है या एग्रीमेंट है तो वो तभी वैलिड होगा जब उसमें डिजाइन का नंबर लिखा गया हो या फिर सारे इन्वेंटर्स के एक्नोलेजमेंट हो, हाँ इसे सब्स्टिट्यूट करने चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि कोर्ट का डिसीजन हो आपके फेवर में, कि मान लीजिए कि ये A1 A2 कोई डिस्प्यूट चल रहा है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो प्रूव कर रहा है कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, बट बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन A1 एंड A2 आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोर्ट के पास जाते हो और कोर्ट डिसीजन में तो वोट के आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड कंट्रोलर विल डायरेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। कंट्रोलर फिर एग्जामिनर को कह सकता है या कंट्रोलर भी ऑर्डर कर सकता है आफ्टर हियरिंग एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिन करेगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। और कंट्रोलर भी ये डिसीजन दे सकते हैं कि आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोलर ने भी अगर डिसीजन दिया है तो वहां से भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। आउट ऑफ 2
अगर कोई भी एप्लीकेंट है, दोनों एप्लीकेंट है मान लीजिएगा, दोनों में से कोई भी एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव दूसरे एप्लीकेंट की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। एंड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है जो कंट्रोलर के सामने उसे रिजोल्व करना होता है, तो कंट्रोलर जो भी नोटरी सर्टिफाइड कॉपीज हैं डॉक्यूमेंट की वो भी मंगवा सकते हैं। दैट इज मेंशन अंडर रूल नंबर 16। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो सेक्शन 8 में क्या बात की गई है, सेक्शन 8(1) में बात की गई है कि फॉर्म नंबर 2 से आप किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 8(2) में बात की गई है, 8 यानी 8 सबसेक्शन 2 में बात की गई है कि अगर एक से ज्यादा एप्लीकेंट है तो कंसेंट लगेगा। 8(3) में बात की गई है 4 कंडीशन के बारे में कि अगर किसी को सब्स्टिट्यूट करवाना है तो पहली कंडीशन है कि कोई एक्नोलेजमेंट होना चाहिए सारे प्रोप्रिएटर को मिलके कि इस पर्सन को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। या फिर दूसरा एक कंडीशन है कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट है, जहां पर असाइनमेंट का डिजाइन का नंबर लिखा हुआ है, नॉट असाइनमेंट, डिजाइन का नंबर लिखा हुआ है, तो भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन है कोई कोर्ट के ऑर्डर है तो वहां से भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। चौथी कंडीशन है कि कंट्रोलर ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है आफ्टर हियरिंग एंड ऑल द प्रोसेस, तब भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। फिर फोर्थ सब क्लोज है कि अगर डिजीज पर्सन है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड लास्ट कंसेंट है, लास्ट सबसेक्शन है फिफ्थ, अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट कंट्रोलर चाहे तो एज पर रूल नंबर 16 नोटरी सर्टिफाइड कॉपीज भी मंगवा सकते हैं। और वही सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 में कहा गया है डिजाइन के सर्टिफिकेशन के बारे में। डिजाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब डिजाइन रजिस्टर होती है तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हेन डज द एप्लीकेंट गेट्स द डिजाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो जब डिजाइन रजिस्टर्ड होती है तब उसे सर्टिफिकेट मिलता है। आफ्टर द एप्लीकेशन इज इन ऑर्डर, द डिजाइन इज रजिस्टर्ड एंड द सर्टिफिकेट इज इश्यूड। एंड सेपरेट रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफाइड कॉपी फॉर अ लीगल पर्पस कैन बी ऑब्टेन। अगर आपको सेपरेट कॉपी चाहिए यही सर्टिफिकेट की, एक बार लॉस्ट हो गया तो फिर से आपको चाहिए,
तो फॉर्म नंबर 16 फाइल करके 500 रुपीज पे करके आप ये कॉपी निकलवा सकते हैं। तो यही बात लिखी है सेक्शन नंबर 9 में। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 10 को। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 की। सेक्शन नंबर 10 क्या कहना चाहता है? 10 कहना चाहता है रजिस्टर ऑफ डिजाइन। डिजाइन का एक रजिस्टर होता है जिसके बारे में सेक्शन नंबर 10 बात करता है। अ रजिस्टर ऑफ डिजाइन इज केप्ट एट द पेटेंट ऑफिस। उसे पेटेंट ऑफिस में रखा जाता है। इट इंक्लूड्स नेम, एड्रेसेस एंड एनी चेंजेस टू डिजाइन ओनरशिप। मान लीजिए कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके नाम पे डिजाइन थी, तो आपका नाम, एड्रेस वगैरह डिटेल्स रजिस्टर में मेंशन होगी, और आपने किसी और को बेच दी अपनी डिजाइन, तो उस प्रोपरेटर की नाम या एड्रेस या बाकी चीजें मेंशन होगी डिजाइन के रजिस्टर में। नेक्स्ट, द रजिस्टर कैन बी केप्ट डिजिटली। रजिस्टर को कैसे रखा जाएगा? डिजिटली, ऑनलाइन एक्सेस भी किया जा सकता है, कंप्यूटर, फ्लॉपी एक्सेट्रा, विथ प्रॉपर सिक्योरिटी। थर्ड, इफ इट्स डिजिटल, अगर ये डिजिटल है, द एंट्रीज रिफर टू द डिजिटल वर्जन। अगर ये डिजिटल है तो सारी एंट्रीज को भी डिजिटली ही वर्जन दिया जाएगा। द रजिस्टर इज ऑफिशियल प्रूफ ऑफ द डिजाइन इंफॉर्मेशन। ये ऑफिशियल प्रूफ के तौर पे भी चलेगा डिजाइन की इंफॉर्मेशन के लिए। रूल नंबर 30 एसोसिएटेड विद द सेक्शन 10 वो कहता है रजिस्टरिंग डिजाइन। फर्स्ट पॉइंट है, वंस अ डिजाइन इज एक्सेप्टेड, एक बार जब डिजाइन एक्सेप्ट हो जाती है, इट्स डिटेल लाइक नंबर, क्लास एंड रजिस्ट्रेशन डेट आर एडिंग टू द रजिस्टर। फिर उसमें नंबर, क्लास एंड रजिस्ट्रेशन की डेट भी लिखी जा सकती है। इफ केप्ट डिजिटली, अगर इसको डिजिटली रखा जाए, द कंट्रोलर मैनेज इट, तो कंट्रोलर उसे मैनेज करेंगे। एंड बैकअप फाइल्स आर इन फाइनल इन डिस्प्यूट, और मान लीजिए कि वो फाइल्स रही होगी, उसे ही फाइनल माना जाएगा डिस्प्यूट के केस में। इफ देर इज एन इंटरनेशनल डेट, अगर वहां पर इंटरनेशनल डेट है, इंटरनेशनल डेट का मीनिंग होता है कि पहली एप्लीकेशन यूएसए में फाइल हुई थी डिजाइन की, दूसरी एप्लीकेशन इंडिया में फाइल होती है, तो एज पर सेक्शन 44 विद इन 6 मंथ यूएसए वाले पर्सन इंडिया में फाइल कर सकते हैं। बट कब कर सकते हैं? जब रेसिप्रोसिटी हो, कि सेम रूल यूएसए में भी अप्लाई हो, कि डिजाइन जिसने इंडिया में फाइल की है वो भी यूएसए में जाके फाइल कर सकते हैं। तो रेसिप्रोसिटी इसे कहते हैं। इफ देर इज एन इंटरनेशनल डेट, अगर वहां पर कोई इंटरनेशनल डेट है, ऑल राइट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट डेट, तो राइट सभी उस डेट से स्टार्ट होंगे। यही है रूल नंबर। बात करते हैं रूल नंबर 31 की, जहां पर मेंशन किया गया है अल्टरेशन ऑफ एड्रेस। मान लीजिए कि आपने डिजाइन एप्लीकेशन फाइल की और आपको नेम या एड्रेस इसको चेंज करना है, तो उस केस में क्या होगा? अ डिजाइन ओनर कैन रिक्वेस्ट अ चेंज इन नेम एंड एड्रेस यूजिंग फॉर्म नंबर 22, और उसकी कितने रुपीस है? 200 रुपये हैं। द कंट्रोलर में आस्क फॉर प्रूफ बिफोर अपडेटिंग द डिजाइन रजिस्टर। कंट्रोलर ये भी मांग सकता है कि प्रूफ दिखाओ कि क्यों आपको चेंज करना है, आपने क्या किया है। तो मोटा समरी में निकालूं तो सेक्शन टेक 10 टॉक्स अबाउट रजिस्टर। रजिस्टर में रूल्स एसोसिएटेड है 30 एंड 31। 30 रूल कहता है कि पूरी चीज डिजिटली रखी जाएगी, और इन केस ऑफ डिस्प्यूट जो बैकअप रहेगा उसे फाइनल माना जाएगा। और इंटरनेशनल डेट में रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, यानी जिस कंट्री से हम अलाउड कर रहे हैं कि 6 महीने में आप इंडिया में फाइल करो, तो वो कंट्री हमें भी 6 महीने में वहां पर फाइल करने की परमिशन देनी चाहिए। दूसरी बात है रूल नंबर 31 कि अगर नेम या एड्रेस को चेंज करना है,
तो उस केस में फॉर्म नंबर 22 फाइल होगा और उसके 200 रुपये है, और वहां पर कंट्रोलर आपसे स्टेटमेंट भी मांग सकता है कि क्यों आप चेंज करवा रहे हो, प्रूफ भी मांग सकता है। तो ये सारी बातें थी। अब हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। एमसीक्यू में है क्वेश्चन नंबर 1, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट अलाउज अ डिजाइन टू बी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और ऑल आर्टिकल कंप्राइज्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ आर्टिकल्स। कौन सा सेक्शन अलाउ करता है कि आप बाकी सारे आर्टिकल्स में भी डिजाइन को फाइल कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है सेक्शन 6 अलाउस, बिकॉज सेक्शन 5 एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 7 पब्लिकेशन के बारे में बात करता है, एंड सेक्शन 8 सब्सटीट्यूशन के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 2, who has the final decision on the class within which an article falls for design registration purpose? तो कंट्रोलर के पास ये प्रिविलेज है कि वो क्लास डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने भी गलत क्लास लिखा है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। Question number 3, according to section 6(3), a design registration application for the article in the same class cannot be refused on the ground that कि वो प्रीवियसली रजिस्टर्ड है या प्रीवियसली पब्लिश्ड है। द डिजाइन इज नॉट न्यू और ओरिजिनल। पहले तो डिजाइन इज नॉट इज न्यू, तो ये ग्राउंड नहीं है। द डिजाइन इज नॉट न्यू और ओरिजिनल ड्यू टू प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, हाँ ये ग्राउंड है कि इस ग्राउंड से वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि पहले रजिस्ट्रेशन की वजह से वो नया नहीं रहा। पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है मगर सेम पर्सन ही फाइल कर रहा है, तो उसे फाइल करने दिया जाएगा। द डिजाइन वॉज पब्लिश्ड इन फॉरेन जर्नल, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड द डिजाइन हैज नो कमर्शियल एप्लीकेशन, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, उससे रिजेक्शन की कोई बात ही नहीं होती है। तो ग्राउंड होगा बी कि अगर प्रीवियसली रजिस्टर्ड है तो कंट्रोलर उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन द डिजाइन इज, रजिस्ट्रेशन के बाद डिजाइन को क्या कर दिया जाएगा? ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए पब्लिश कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लेम अंडर सेक्शन 81 ऑफ द डिजाइन रजिस्ट्रेशन? सब्सटीट्यूशन के लिए फॉर्म नंबर कौन सा है? फॉर्म नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कंट्रोलर में डायरेक्ट दैट द डिजाइन एप्लीकेशन शैल प्रोसीड इन द नेम ऑफ द क्लेमेंट इफ, क्लेमेंट के नाम पे डिजाइन एप्लीकेशन कर देंगे कब? द डिजाइन इज ओनली पार्शियली, द डिजाइन इज नॉट प्रीवियसली रजिस्टर्ड, नहीं वो स्टेटमेंट गलत है। एंड द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड विदाउट द क्लेमेंट्स नॉलेज, ये भी नहीं होगा। अगर क्लेमेंट डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड करेंगे जिसमें एक्नॉलेजमेंट है, तब जाके उसके नाम पे सब्सटीट्यूट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वन और टू or more joint applicants for a design registration dies before the registration, the application may proceed। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ना उनके नाम पे हो जाएगा। तो इन द नेम ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजर्व पर्सन ओनली, नहीं। अ, क्यों? क्योंकि बाकी के एप्लीकेशन भी है ना, एप्लीकेंट भी है। यहाँ पर एक ही ऐसा बोला गया है कि A1 एंड A2 दो है, दो में से एक की डेथ हो जाती है, तो अब आगे एप्लीकेशन कब बनेगी? A2 के लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड A1 के साथ। यहाँ पर तो लिखा हुआ ओनली, ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट हो गया गलत।
इन द नेम ऑफ द सर्वाइवर्स विद द कंसेंट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन, ये सही है, यानी A1 भी है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द A2 भी है। बाकी के ऑप्शन द एप्लीकेशन इज कैंसल्ड ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ऐसा नन ऑफ दी वो भी नहीं है। बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 22 द पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्टर्ड डिजाइन डन इन, कहां पर होगा? ऑफिशियल गेजेट में होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच section can the controller make orders regarding the substitution of application for a design registration, तो ये है सेक्शन नंबर 8। And last but not the least, in which of the following cases can the controller give direction for a design application to proceed under subsection 5 of section 8? कहां पर कहेगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 8 यानी सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 8 बात करता है डिस्प्यूट के बारे में, तो उसमें रूल नंबर 16 एंड नोटराइज कॉपी भी आ सकती है। अब देखते हैं क्या आंसर है। ओनली व्हेन देयर इज एन अनोनिमस डिसीजन अमॉन्ग्स जॉइंट एप्लीकेंट, हाँ अगर कोई यूनाइटेडली डिसीजन ना आ सकता हो तो भी हो सकता है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अमॉन्ग जॉइंट एप्लीकेंट, ये सबसे सही आंसर है। एनोनिमस डिसीजन यानी किसी का नाम ना आ रहा हो वैसा डिसीजन, मगर डिस्प्यूट नहीं है वहां पर। अब है डिस्प्यूट की बात, डिस्प्यूट है तो 8 सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 अप्लाई होगा, रूल नंबर 16 अप्लाई होगा, और उस केस में कंट्रोलर नोटराइज कॉपीज भी ले सकते हैं एविडेंस के तौर पे। इफ एप्लीकेंट रिक्वेस्ट चेंज ऑफ क्लास, नहीं ये नहीं होगा। एंड इफ द डिजाइन एप्लीकेशन इज डिलेड, ना ये भी नहीं होगा। ये आंसर हो सकता था बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है बी। इसी वजह से ये 10 एमसीक्यूज हमने कर लिए विथ सेक्शन नंबर 8 टू 7 to 10। तो आज तक हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन नंबर 10 तक, एंड हमने डे 3 की चैलेंज भी कंप्लीट कर ली है। तो मिलते हैं डे 4 की चैलेंज के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।